अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सिक्योरिटी जोन। दोस्तों आज हम देखेंगे कि नॉन पीयूई स्विच के थ्रू हमने आईपी कैमरास को, जो कि पीयूई कैमरास भी कहलाते हैं, उनको किस तरह से चलाना है। लेट्स से कि आप एक साइट पे काम कर रहे हैं, वहां पे आपके पास नॉन पीयूई स्विच अवेलेबल है, आपके पास पीयूई स्विच नहीं है। उसके साथ आपने आईपी कैमरा को किस तरह से पावर देनी होती है और किस तरह से उसको चला सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या मौजूद है, बाजू का दूर दराज इलाकों के अंदर कहीं पे साइट पे काम चल रहा होता है तो नॉन पीयूई स्विच अवेलेबल होता है, पीयूई स्विच अवेलेबल नहीं होता। तो उसको इस्तेमाल करते हुए नॉन पीयूई स्विच के साथ हम सिर्फ एक सप्लाई के थ्रू उसको कैमरा को पावर दे के उसको चला सकते हैं और प्रॉपरली काम कर सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि नॉन पीयूई स्विच के थ्रू आईपी कैमरा को किस तरह से चलाना है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सिक्योरिटी जोन। चलिए अभी हम देखते हैं कि अपना नॉन पीयूई स्विच के थ्रू हमने आईपी कैमरास को किस तरह से ऑन करना होता है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करनी है, एनवीआर में किस तरह से ऐड करना है और उसकी मुकम्मल सेटिंग आगे जाके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो इस टाइम अवेलेबल सामान है, एक हमारे पास हाइक्वियन का आईपी कैमरा है 2 मेगापिक्सल, हाइक्वियन का एनवीआर है, ये आप देख सकते हैं, और एक नॉन पीयूई स्विच है। दोस्तों पीयूई स्विच पे हमने चलाने के लिए आपको दूसरी वीडियो में गाइड कर दिया था, उसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करके हमने आईपी कैमरा हाइक्वियन के एनवीआर के ऊपर चला के देखा था। आज हम ये करेंगे कि नॉन पीयूई स्विच अगर किसी के पास साइट पे अवेलेबल नहीं है, या फिर आप एक्सपेंस को कट डाउन करना चाह रहे हैं कि आप नॉन पीयूई स्विच आपके पास अवेलेबल है, उस पर आप आईपी कैमरा चलाना चाहें तो किस तरह से चला सकते हैं। तो पीयूई स्विच में हमने सिर्फ इस पोर्ट को यूज़ किया था और इसी के थ्रू हमने कैमरा को पावर भी दे दी थी, क्योंकि ये पीयूई कैमराज आ रहे हैं आजकल, और हमने इस पोर्ट को खाली छोड़ा था। अभी हम करेंगे ये कि हम इस पोर्ट को डेटा के लिए इस्तेमाल करेंगे और इस पोर्ट को पावर देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हमें एक चौथी चीज़ की ज़रूरत होगी। हमारा पीयूई स्विच के साथ 3 चीज़ों से काम हो रहा था, पीयूई स्विच, कैमरा और एनवीआर, लेकिन अभी हमारा स्विच है नॉन पीयूई है। नॉन पीयूई के लिए हमें चौथी चीज़ की ज़रूरत होगी, वो होगा 12 वोल्ट का कोई भी पावर अडाप्टर या 12 वोल्ट की पावर सप्लाई। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस कैमरा को पैच कॉर्ड के थ्रू हमने नॉन पीयूई स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है। नॉन पीयूई स्विच के साथ कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो कैमरा है वो पावर नहीं लेगा, सिर्फ डेटा के लिए तो हमारा कैमरा जो है वो काम करेगा, लेकिन पावर नहीं लेगा। अभी जो है हम इसके साथ कैमरा के साथ दूसरी जो इसकी पोर्ट है उसको यूज़ करते हुए हम लोग इसको पावर देंगे। ये हमने 12 वोल्ट की पावर सप्लाई या पावर अडाप्टर को इसके साथ लगा दिया है। ये लगाते ही हम देखेंगे कि हमारे कैमराज के जो आईआर हैं वो ऑन हो गए हैं। तो इसका मतलब है हमारे कैमरा को एक्सटर्नल पावर मिली है पावर अडाप्टर के साथ, और हमने इसका डेटा लिया है नॉन पीयूई स्विच से, और एक पैच कॉर्ड हम अपने नॉन पीयूई स्विच से एनवीआर के अंदर लगाएंगे। और ये पैच कॉर्ड हमने एक साइड इसकी नॉन पीयूई स्विच के अंदर लगा दी है और दूसरी साइड इसकी हमने एनवीआर के अंदर लगा दी है। एनवीआर की RJ45 की जो पोर्ट है उसके अंदर दूसरी साइड लगा दी है। तो ये हमारा यहाँ तक कनेक्शनिंग का काम जो है प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम देखते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करनी है। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट देखते हैं। जी तो दोस्तों हम स्क्रीन की तरफ आ गए हैं। हमारा एनवीआर का डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे एलसीडी पे आ रहा है। डिस्प्ले लेने के लिए हम HDMI या VGA केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने मेन्यू ओपन करना है। मेन्यू के लिए हमारा जो पासवर्ड है वो रिक्वायर्ड होगा, पासवर्ड के थ्रू अनलॉक करेंगे इसको, और यहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में, यहाँ से कैमरा पे, और यहाँ से हम रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी हमारी जो आईपी है वो शो हो रही है तो हम उसको ऐड कर देंगे। अभी जो हमने एक कैमरा को कनेक्ट किया है उसको एक्सटर्नल पावर दी है, और दूसरा पैच कोड इस्तेमाल करके हमने इसको यहाँ से ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करेंगे हमारा जो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब है कि हमारा जो कैमरा है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो चलिए मेन व्यू पे जाते हैं, लाइव व्यू पे देखते हैं कि ये कैमरा हमारा जो है
ये आ चुका है। ये कैमरा है हमारा, ये प्रॉपर जो है अभी व्यू दे रहा है। अभी ब्लैक एंड वाइट इसलिए है क्योंकि हम जो वीडियो रिकॉर्ड है वो अंधेरे में थोड़ा कर रहे हैं, तो इसके IRs ऑन है, जिस वजह से नाइट में ये ब्लैक एंड वाइट व्यू देता है। इसी तरह से अभी हम मज़ीद थोड़ी सेटिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ से प्लेबैक देख सकते हैं। दोबारा हम कैमरा कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं और ये जो हमारा कैमरा है, अगर लेट से हमने एक से ज़्यादा कैमराज को इंस्टॉल करना है तो इसकी IP हमें चेंज करना पड़ेगी। बाय डिफ़ॉल्ट IP 64 आती है, इसकी हमने IP चेंज करके 65 की थी। आप इस कैमरा की IP को चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे। इस कैमरा को हमने सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद ये कैमरा निचली रो में आ जाएगा। इस रो के अंदर हम इसकी IP जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने पेंसिल पे क्लिक करना है और यहाँ से इसकी लेट से हमने 66 IP करनी है, क्योंकि एक IP पे कभी भी दो कैमराज एक NVR में नहीं चल सकते, उसमें IP कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो आपने एक चीज़ पे और फोकस करना है कि ये जो लास्ट डिजिट है ये NVR की IP का और कैमरा की IP का सेम होना चाहिए। ये लाजमी है, लास्ट डिजिट सेम होना चाहिए। सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो सेम होना चाहिए और लास्ट डिजिट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। इसके लिए हम VLAN और IP एड्रेस की एक वीडियो बना रहे हैं, तो आप VLAN एंड IP एड्रेस डिफरेंस या VLAN के नाम से एक वीडियो होगी, उसको देख सकते हैं। फ़िलहाल हम इसको 66 IP करते हैं और यहाँ पे ये पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है IP जो है चेंज करने के लिए। हमने इसका जो पासवर्ड रखा हुआ है हम वो अपना पासवर्ड लगाते हैं। इसको यहाँ से हम व्यू भी कर सकते हैं। पासवर्ड लगाएंगे तो ये भी देखेंगे कि 65 की IP को इसने 66 कर दिया है। तो ये इसलिए होता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा कैमराज ऐड करने हैं तो यहाँ से जब न्यू कैमरा सर्च होगा तो यहाँ से आपने उसकी IP चेंज करने के बाद यहाँ से ऐड करके दूसरा कैमरा, इस तरह आपके सीरीज़ में कैमराज आते जाएंगे। और इसके अलावा आपको जो अभी मैं बता रहा था कि आपको कहाँ से पता चलेगा कि NVR की आपने IP क्या लगानी है, यहाँ से सेटिंग में आपने जाना है। NVR की जो IP है वो सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो 1 है। इसको अगर मैं 2 कर दूंगा, इसको लेट से मैं 2 करता हूँ या 12 करता हूँ, यहाँ से 2 कर देते हैं, 2 करके अप्लाई करेंगे तो हमारा कैमरा का सेकंड लास्ट डिजिट जो है वो 1 था, NVR का हमने 2 कर दिया, तो अभी हमारा कैमरा जो है वो डिस्प्ले नहीं देगा। और यहाँ से हमने लाइव व्यू पे जाना है तो ये कैमरा जो है डिस्कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो हमने जो सेकंड लास्ट डिजिट है वो कैमरा का और NVR का वो सेम रखना होता है। तो अभी दोबारा हम कैमरा में जाके इस कैमरा को डिलीट करके या तो हम NVR का IP एड्रेस जो है वो चेंज कर सकते हैं या कैमरे का कर सकते हैं या NVR का। ये देखें यहाँ से मैं इसको 1 है, इसको मैं चेंज करके अगर 2 कर दूंगा तो भी कैमरा हमारा चल जाएगा। ये अभी जो मेरी LCD फ्लक्चुएशन कर रही है, मेरी जो VGA केबल प्रॉपरली प्लग इन नहीं हुई इस वजह से ये दोबारा फ्लक्चुएट कर रही हैं चीज़ें। और यहाँ से दोबारा जाके जैसे मैं VLAN इसको सेकंड लास्ट डिजिट को कहते हैं, VLAN इसकी 1 करूँगा तो दोबारा हमारा कैमरा जो है वो स्टार्ट हो जाएगा फंक्शनल काम करना। ये यहाँ से हम 1 करते हैं, इसको जैसे ही अप्लाई करते हैं दोबारा हम लाइव व्यू की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमारा जो कैमरा ऐड हुआ था वो व्यू देना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से ऐड करना है आपने, दोबारा लाइव व्यू पे जाना है तो ये दोबारा कैमरा काम करना शुरू हो गया है। थैंक यू सो मच दोस्तों। किसी भी किस्म की क्यूरी के लिए आप इनबॉक्स कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।